दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट की जो खास गाइडलाइन है मोटे मोटे तौर पर जो है मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी। आरोपी या दोषी का घर नहीं गिराया जा सकता, ये किसी भी कीमत पर स्वीकार्य नहीं है। मनमाना रवैया बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अधिकारी मनमाने तरीके से काम नहीं कर सकते। एक टिप्पणी तो सुप्रीम कोर्ट ने ये की है। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने खींची लक्ष्मण रेखा, यानी गाइडलाइन जारी कर दी सुप्रीम कोर्ट ने। जस्टिस बी.आर. गवई ने फैसला सुनाते हुए कहा कि अपना घर पाने की चाहत हर दिल में होती है। हिंदी के मशहूर कवि प्रदीप ने इसे इस तरह वर्णित किया है कि घर सुरक्षा परिवार की सामूहिक उम्मीद है। क्या कार्यपालिका को किसी आरोपी व्यक्ति के परिवार की सुरक्षा छीनने की अनुमति दी जा सकती है? ये हमारे सामने एक सवाल है। न्यायपालिका और कार्यपालिका दोनों इस देश में काम करती है, तो कार्यपालिका को घर गिराने की अनुमति दी जा सकती है नहीं? ये सुप्रीम कोर्ट में एक सवाल हुआ। बुलडोजर के एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सिर्फ इसलिए घर नहीं गिराया जा सकता क्योंकि कोई व्यक्ति आरोपी है। राज्य आरोपी या दोषी के खिलाफ मनमानी कार्रवाई नहीं कर सकता। अभी आपने देखा होगा देश में बहुत सारे, खासतौर से उत्तर प्रदेश में और मध्य प्रदेश में, आसाम में ऐसे केस हुए हैं कि किसी व्यक्ति पर कोई मुकदमा दर्ज हुआ, मुकदमा दर्ज होने के बाद लोग इधर उधर फरार हो जाते हैं और सरकार ने, पुलिस ने एक्शन लेके उसका घर गिरा दिया। वो क्या प्रक्रिया में गिराया, कैसे गिराया, ये तो मुझे नहीं पता है, लेकिन ऐसा हुआ है। बहुत ज्यादा ऐसे केस उत्तर प्रदेश और आसाम और मध्य प्रदेश में इस तरह के केस हुए हैं। इसीलिए ये सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बुलडोजर एक्शन सामूहिक दंड देने जैसा है जिसकी संविधान में अनुमति नहीं है। निष्पक्ष सुनवाई के बिना किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। कानून के शासन में, कानूनी व्यवस्था में निष्पक्षता पर विचार करना होगा। कानून का शासन मनमाने विवेक की अनुमति नहीं देता। अगर कार्यपालिका मनमाने तरीके से किसी नागरिक के घर को इस आधार पर ध्वस्त करती है कि उस पर किसी अपराध का आरोप है, तो यह संविधान के कानून का उल्लंघन है। स्थानीय कानूनों का उल्लंघन करने वाले घर को गिराने पर विचार करते वक्त यह देखना चाहिए कि न्यायपालिका कानून में क्या अनुमति है, अन्यथा निर्माण समझौता योग्य है या घर का केवल कुछ हिस्सा ही गिराया जा सकता है। यानी अधिकारी को सब कुछ देखने के बाद ही एक्शन लेना चाहिए। अधिकारियों को यह दिखाना होगा कि संरचना अवैध है और अपराध को कम करने या केवल एक हिस्से को ध्वस्त करने से कोई संभावना नहीं है, जब उसे पूरे को गिराया जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट ने इसकी ये सारी गाइडलाइनें जारी की है जो मैं इस वीडियो में आपको बता रहा हूं। तो वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप मत करें। बहुत ही अच्छी जानकारी है, बहुत ही बढ़िया जानकारी है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका दोस्त एडवोकेट मोहम्मद आबाद कुरैशी। आज का जो टॉपिक लेकर आया हूँ, एक मामले की सुनवाई जो है सुप्रीम कोर्ट में चल रही थी बुलडोजर के केस के ऊपर। बुलडोजर का जो मुद्दा है एक बहुत बड़ा मुद्दा है। हमारे उत्तर प्रदेश में खास वर्ग को टारगेट करके बुलडोजर का जबरदस्त इस्तेमाल किया जा रहा था, जिसके लिए जो है सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। काफी दिनों से सुनवाई चल रही थी और इसी सुनवाई में जो है सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइन तय की है। क्या गाइडलाइन तय की है, क्या क्या किस तरह अधिकारी जो है अपने उसका अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं, न्यायपालिका किस तरह प्रयोग करेगी और कार्यपालिका किस तरह प्रयोग करेगी, न्यायपालिका ने कार्यपालिका के लिए क्या दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, सारा का सारा इस वीडियो में बताया गया है। आप ध्यान से देखिए, क्योंकि बुलडोजर से जो है लोगों के मकान ध्वस्त की जा रही थी और कानून का गलत जो है असंवैधानिक प्रयोग किया जा रहा था। इसी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में एक लंबी सुनवाई चली और लंबी सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कुछ बिंदु तय किए हैं। उन्हीं बिंदुओं के आधार पर अब देश में कहीं भी बुलडोजर का अगर इस्तेमाल करना जरूरी होगा तो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार ही बुलडोजर का इस्तेमाल किया जाएगा। कार्यपालिका कभी भी मनमाने ढंग से या अधिकारी कभी भी मनमाने ढंग से वो बुलडोजर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। यदि वे अपने मनमाने ढंग से कानून का दुरुपयोग करके बुलडोजर का इस्तेमाल करेंगे तो उन्हें दंडित किया जाएगा और सरकारों पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। इसी विषय पे जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन आई है, सुप्रीम कोर्ट ने जो दिशा निर्देश जारी किए हैं, वो मैं इस वीडियो में बता रहा हूं। अगर आप इन्हें समझना चाहते हैं और अपनी जानकारी बढ़ाना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें। वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करें। वीडियो बहुत ही काम की है, क्योंकि आशियाने का जो मुद्दा है एक परिवार से बिल्कुल जुड़ा हुआ होता है। पूरी जिंदगी आदमी की खर्च हो जाती है घर बनाने में और फिर भी वो घर कंप्लीट नहीं होता और वो जो है दुनिया से अल्लाह को प्यारा हो जाता है। और उस घर को जो है सरकार के कुछ अधिकारी किसी एक वर्ग को खुश करने के लिए या कानून का दुरुपयोग करके उसे जो है उजाड़ देते हैं। उसी पे सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। तो ज्यादा समय न लेते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में जो बुलडोजर पे सुनवाई हुई है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि अधिकारी जज न बने। ये कौन होते हैं? जो अपराध को तय करने वाले, यानी अधिकारी अपने आप ही तय कर लेते हैं कि क्या चीज अवैध है क्या अवैध है। तो अधिकारी जज न बने, अधिकारी वाला काम करे। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को बुलडोजर एक्शन पर फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि अफसर जज नहीं बन सकते, तय न करें कि दोषी कौन है, ताकत के गलत इस्तेमाल की इजाजत नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने 15 गाइडलाइन भी दी है। जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की बेंच के मामले का फैसला सुनाया। बीती 1 अक्टूबर को सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित के बारे में था। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बिंदु तय किए हैं। एक आदमी हमेशा सपना देखता है कि उसका आशियाना कभी ना छीना जाए। हर एक का सपना होता है कि घर पर छत हो। क्या अधिकारी ऐसे आदमी की छत ले सकते हैं जो किसी अपराध में आरोपी है? हमारे सामने सवाल यही है, कोई आरोपी हो या दोषी हो, क्या उसका घर बिना तय प्रक्रिया के पालन किए गिराया जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया है।
हमने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में न्याय के मुद्दे पर विचार किया और यह भी किसी भी आरोपी के पक्ष में फैसला नहीं किया जा सकता अगर कोई अधिकारी किसी व्यक्ति का घर गलत तरीके से इसलिए गिराता है कि वह आरोपी है तो यह गलत है। अगर अधिकारी अपने हाथ में लेता है तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए क्योंकि यह गैरकानूनी है। आरोपी के भी कुछ अधिकार होते हैं। सरकारें और अधिकारी बिना कानून का पालन किए किसी भी ऐसे व्यक्ति के खिलाफ मनमाना और एक तरफा एक्शन नहीं ले सकते। या दोषी हो अगर कोई अफसर ऐसा करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई के लिए एक सिस्टम होना चाहिए। ये मुआवजा भी हो सकता है। गलत नियत के लिए सरकार एक्शन पर अधिकारी को बख्शा नहीं जाएगा। अगर कोई व्यक्ति किसी मामले में आरोपी है ऐसे में उसकी प्रॉपर्टी को गिरा देना पूरी तरह असंवैधानिक है। अधिकारी ये तय नहीं कर सकते कि कौन दोषी है। वे खुद जज नहीं बन सकते अगर कोई दोषी है या नहीं है। ये सीमाओं को पार करना है। बुलडोजर एक्शन का डरावना पहलू दिखाता है कि ताकत के गलत इस्तेमाल की इजाजत नहीं दी जा सकती। ऐसा एक्शन किसी के दोषी के खिलाफ भी नहीं लिया जा सकता। अधिकारी का ऐसा एक्शन गैरकानूनी होगा और जो अधिकारी कानून अपने हाथ में लेगा वह किसी कंस्ट्रक्शन को अचानक गिराने के लिए चुना जाता है और उसे कंस्ट्रक्शन पर एक्शन नहीं लिया जाता तो बदनीयती झलकती है। ऐसी धारणा बनती है कि कार्रवाई किसी निर्माण पर नहीं की गई बल्कि व्यक्ति को दंडित करने के लिए की गई जिसका केस कोर्ट में है। ये सिर्फ एक घर नहीं है, ये वर्षों का संघर्ष है। ये सम्मान की भावना देता है। अगर इसे ले लिया जाता है तो अधिकारी को यह साबित करना होगा कि घर गिराना ही आखिरी विकल्प था। क्रिमिनल जस्टिस का नियम है कि जब तक किसी को दोषी करार नहीं दिया जाता तब तक वह निर्दोष होता है। अगर उस पर घर गिरा दिया जाता है तो यह पूरे परिवार को दंडित करना हुआ। संविधान में इसकी मंजूरी नहीं दी जा सकती। सुप्रीम कोर्ट की 15 गाइडलाइन दी गई है और 15 की 15 गाइडलाइन मैं आपको पढ़ के बता रहा हूं। दोस्तों क्या है सुप्रीम कोर्ट की 15 गाइडलाइन जो सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन लेने से पहले तय की गई। नंबर 1 है अगर बुलडोजर एक्शन का ऑर्डर दिया जाता है तो इसके खिलाफ अपील करने के लिए वक्त दिया जाना चाहिए। नंबर 2 रातों रात गिरा दिए जाने पर महिलाएं बच्चे सड़कों पर आ जाते हैं। ये अच्छा दृश्य नहीं होता। उन्हें अपील का वक्त मिलना चाहिए। नंबर 3 हमारी गाइडलाइन अवैध अतिक्रमण जैसे सड़कों या नदी के किनारे पर किए गए अवैध निर्माण के लिए नहीं है। यानी सड़क और नदी के किनारे अगर कोई अवैध निर्माण कर रखा उसके लिए गाइडलाइन नहीं है। नंबर 4 सो कॉल नोटिस के बिना कोई निर्माण नहीं गिराया जाएगा। नंबर 5 रजिस्टर्ड पोस्ट के जरिए कंस्ट्रक्शन के मालिक को नोटिस भेजा जाएगा और इसे दीवार पर भी चिपकाया जाएगा। नंबर 6 नोटिस भेजे जाने के बाद 15 दिन का समय दिया जाए। नंबर 7 कलेक्ट्रेट और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भी जानकारी दी जाए। नंबर 8 डीएम और कलेक्ट्रेट ऐसी कार्रवाई पर नजर रखने के लिए नोडल अफसर की नियुक्ति करें। नंबर 9 नोटिस में बताया जाए कि निर्माण को क्यों गिराया जा रहा है, इसकी सुनवाई कब होगी, किसके सामने होगी और एक डिजिटल पोर्टल हो जहां नोटिस और ऑर्डर की पूरी प्रक्रिया पूरी जानकारी हो। नंबर 10 अधिकारी पर्सनल हियरिंग करे और इसकी रिकॉर्डिंग की जाए। फाइनल ऑर्डर पर पास किए जाए और इसमें बताया जाए कि निर्माण गिराने की कार्रवाई जरूरी है या नहीं। साथ ही यह भी निर्माण को गिराया जाना ही आखिरी रास्ता है। ऑर्डर को डिजिटल पोर्टल पर दिखाया जाए। नंबर 12 अवैध निर्माण गिराने का ऑर्डर दिए जाने के बाद व्यक्ति को 15 दिन का मौका दिया जाए ताकि वे खुद अवैध निर्माण को गिरा सके या हटा सके। अगर इस ऑर्डर पर स्टे नहीं लगाया गया तब भी बुलडोजर एक्शन लिया जाएगा। नंबर 13 निर्माण गिराए जाने की कार्रवाई की वीडियोग्राफी की जाए, इसे सुरक्षित रखा जाए, कार्रवाई की रिपोर्ट म्युनिसिपल कमिश्नर को भेजी जाए। नंबर 14 गाइडलाइन का पालन नहीं करना कोर्ट की अवमानना मानी जाएगी, इसके जिम्मेदार अधिकारी माना जाएगा और उसे गिराए जाने वाले निर्माण को दोबारा अपने खर्च पर बनाना होगा और मुआवजा भी देना होगा। और नंबर 15 हमारे डायरेक्शन सभी मुख्य सचिवों को भेज दिए जाए। यानी ये जो सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन जारी की गई है ये पूरे हिंदुस्तान के लिए गाइडलाइन दी गई है और हर स्टेट के मुख्य सचिव को जो है ये भेज दिया गया है। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई गाइडलाइन आपको कैसी लगी? सरकार द्वारा जो अवैध तरीके से अधिकारियों द्वारा मनमाने ढंग से जो मकान गिराए जा रहे थे, अब इस बुलडोजर एक्शन पर रोक लगेगी और किसी के सपने टूटेंगे और दुनिया के सपने बनेंगे। तो दोस्तों ये थी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है। आपने वीडियो को पूरा देखा। वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है? क्या सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये गाइडलाइन तय होने से जो बेचारे अवैध जिनके मकान गिराए जा रहे थे उन्हें इसमें राहत मिलेगी या नहीं मिलेगी? इस विषय पर आपकी क्या राय है कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक भी करें, अपने यार दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों इसी तरह की बहुत सारी वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड है, आप हमारे चैनल को विजिट करें और उसमें देखें। जो भी वीडियो आपकी मतलब की हो उसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल आपको अगर अच्छा लगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें।